नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी और आप देख रहे हैं सुहेल टाइम्स न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। हम प्रीति आंगनवाड़ी की लड़की बोल रहे हैं। छोटी सी आंगनवाड़ी नौकरी में इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया, प्रीति को इतना ज्यादा, मेरी मम्मी को परेशान कर दिया। बीएलओ में भी ड्यूटी लगवाई, अब विभाग का भी काम करवा रहे, सारा काम। एक इंसान पर इतना प्रेशर। मम्मी का अकाउंट बंद हो गया, इन लोगों से कहा कि अकाउंट चढ़वा दो। उसके लिए इतना डाटा। जो डीपीओ है उनने मम्मी को और हमें इतनी बुरी तरीके से हड़काया। उन्होंने कहा कि तुम लोग बहुत हम लोगों को बेवकूफ बनाती हो, तुम बहुत दिमाग चलाती हो, तुम लोग बहुत चालू हो। उस दिन से मम्मी को ऐसी टेंशन हुई, ना उनका अकाउंट चढ़ रहा, ना उनके ऊपर से इनके ऊपर इतना काम पड़ रहा है। साले वो नगर निगम वाले, वो दिलीप शुक्ला, वो सुपरवाइजर जो भी है, वो जो रोज बुला के कैसे भी करो काम करो। उनसे बार बार कह रहे मम्मी की तबीयत नहीं सही है, मम्मी की तबीयत सही नहीं है। वो कह रहे तुम्हारी डीएम से शिकायत कर देंगे, तुम्हारा चेक कर देंगे। मम्मी को इतनी टेंशन दी कि आज मेरी मम्मी नहीं रही। आज मेरी मम्मी नहीं रही। इन लोगों के चक्कर में इन लोगों ने कभी जिंदगी चार बना दी मेरी मम्मी। काम छोटी सी नौकरी में इतना दुखी कर दिया। बीएलओ का भी काम करो, विभाग का भी काम करो, ऊपर से सैलरी 4 महीने से अकाउंट बंद हो गया। जब कहने गए तो ऐसा डाटा कि मेरी मम्मी आधे घंटे तक रोई, अब भी रोए। मम्मी बिना कुछ ना रही। मम्मी का अकाउंट बंद हो गया था पहले, लगभग 30 जनवरी को। इनका अकाउंट पहले किसी ने लोन लिया होगा अकाउंट पे, पता नहीं किसने लिया, ना बिना हम लोग की परमिशन के, ना कैसे लिया गया, कुछ नहीं पता। उसके बाद उस अकाउंट को बैंक वालों ने कहा, ये बात बैंक वालों ने कही कि आपके पास ऑप्शन एक ही है कि आप ये अकाउंट बंद करवा दीजिए। तो उनसे एप्लीकेशन लिखवाई और बंद करवा दिया। बाद में हम लोग को पता चला कि इसे बंद करने से थोड़ी दिक्कत है, तो हम गए पूछने, तो बैंक वाले इस चीज़ पे राजी नहीं हो रहे कि हमने कहा, कह रहे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने नहीं कहा, जबकि उनने ये बात कही। फिर हमने कहा चलो हो गया तो हो गया। उस अकाउंट को लेके हम लोग पहले ऑफिस गए, ऑफिस में भी किसी ढंग से बात नहीं करी, बहुत बुरी तरीके से बोल रहे, करे वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया जो उनके चपरासी हैं, जो उनके सर हैं, बहुत बुरी तरीके से बात कर रहे हैं। इतना हम लोगों ने कहा, दया प्रसाद सर को भी बताया, उनने कहा बात करेंगे। बात करते 5-6 दिन बीत गए। मम्मी को टेंशन लग रही। अब जो इंसान एक नौकरी पर ही आधारित है, उसे पैसा नहीं मिलेगा तो वो तो परेशान होएगा। फिर हम लोग इसे लेके CDPO के पास गए। CDPO ने कहा DPO से बात करो, तो हम लोग उस एप्लीकेशन को लेके DPO से गए। हम लोगों ने सोचा कि वो सही से बात करेंगे, उनने हम लोगों से इतनी बुरी तरीके से बात करी, मेरी मम्मी को इतना डांटा, इतनी बुरी तरीके से बात करी। किस विभाग में आपकी माताजी कार्यरत थी? क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। क्या नाम था उनका? प्रीति। उनकी तबीयत कब बिगड़ी थी? पहले तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से कहा कि तुम क्या करने आई हो यहाँ पे, तुम क्या करने आई हो, तुम बहुत मतलब बेकार हो, तुम्हारे पास, तुम बहुत चालू हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, बेवकूफ़ हो, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहती हो, अपने आप काम करके आ जाती हो और हम लोगों से कहती हो कि सर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, बेवकूफ़ बनाती रहती हो बहुत बुरी तरीके से। चलो हटो यहाँ से हटो, हमारे पास साल भर के लिए मत आना सैलरी करवाएं, तुम्हारा अकाउंट कौन जुड़वाने जाएगा, बताइए कौन जुड़वाने जाएगा। ऐसे कह के मेरी मम्मी को बहुत डांटा कि हमारे पास दोबारा दिखाई मत देना, और बाहर भेज दिया। मेरी मम्मी आधे घंटे तक की रोई, हम भी रोते रहे। हमने कहा कोई बात नहीं मम्मी, सब सही हो जाएगा। मम्मी के पास उम्मीद थी कि 1 महीने में या कुछ में जुड़ जाएगा। ये लोग जोड़ ही नहीं रहे। BLO में भी ड्यूटी लगवा दी, रोज यहाँ से वहाँ तक जाना, किराया खर्चा सब कुछ। और मम्मी की तबीयत खराब, मम्मी कह रही मेरी तबीयत नहीं सही है, हम BLO में काम नहीं कर पाएंगे। हम क्या चाह रहे हैं, हम बस इतना ही चाह रहे हैं कि किसी को इतना परेशान ना करो कि उसकी जान चली जाए बस। अभी कोई FIR कराई आपने? नहीं। व्यवहार किया, बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया। तब से ही मम्मी ऐसी डिप्रेशन में रहने लगी। उन्हें पता नहीं वो बात क्या लग गई कि उनके वो टेंशन घुस गई, तो तब से मम्मी गिरती चली आई। आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी DPO से? लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है, एक क्या 2 महीने से ऊपर हो चुका है। आपकी माताजी का उपचार कहाँ चल रहा था? उपचार तो शेखर अस्पताल के यहाँ चल रहा था।
घटना कब घटित हुई है? घटना कब घटित हुई? कल मम्मी का देहांत हुआ है। शेखर अस्पताल वाले भी पहले कह रहे कि सही कर देंगे। लास्ट स्टेज पे बताया कि नहीं, अब हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है, आप लारी लेके जाइए। जब आपके पास उतनी सुविधा नहीं थी तो आपने एडमिट क्यों किया? एडमिट ही नहीं करते। उनको बाद में पता चला कि निमोनिया है और ग्लूकोज भी चढ़ाया। ठंड से उनको एलर्जी थी, हमने ये बात बताई भी, पता नहीं किसका क्या है क्या नहीं। मेरी मम्मी तो चली गई, अब हम क्या। हमारी आने वाली कार्यकर्ती का ये आकस्मिक निधन हुआ है, उसमें मैं गहरा शोक व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक मानदेय भुगतान की बात है, मैंने आज सुबह ही स्टेटमेंट इसका निकाला है। मानदेय भुगतान जो है ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जाता है और मैंने स्टेटमेंट निकाला है कि उनके पूरे साल में मैं लगातार देख रहा हूँ मार्च 26 तक का पेमेंट उनके खाते में गया। मार्च 26। अच्छा, एक आरोप और भी है। आरोप ये है कि वो जब अपने अकाउंट को चढ़वाने के लिए आपके यहाँ आते हैं तो उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। नहीं, हमारे यहाँ कभी भी इस तरह से किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया था। कि जो वीडियो में उन्होंने कहा कि SIR के काम के साथ साथ विभागीय कार्य कराने का जो है के लिए जो है उनके द्वारा कहा जाता है, तो सभी हमारी कार्यकर्तियाँ पूरे जनपद में पूरे मनोयोग से उन्होंने विभागीय कार्य और SIR का कार्य किया। इस प्रकार के आरोप का कोई आधार नहीं। वीडियो मैंने देखा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मेरी पूरी सिंपैथी जो है उनके परिवार के साथ है। जो भी बिंदु उन्होंने उठाए हैं, इसमें जो भी बातें उठाई हैं, काम के दबाव का, भुगतान नहीं होने का, बाकी चीजों का, सभी पे तुरंत मेरे द्वारा नगर मजिस्ट्रेट को जो है इसमें जांच सौंपी गई है और उनको कहा गया है कि आज ही शाम तक पूरी इंक्वायरी करके सबसे बात करके और सारी चीजों को करके मुझे रिपोर्ट देंगे और इसमें जो भी दोषी होगा, जैसे भी होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जो भी सहायता सहयोग उनकी फैमिली को दिया जा सकता है उसके लिए प्रशासन लगातार तत्पर है। आज की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए सुहेल टाइम्स न्यूज से।